हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे सर्किल चैप्टर। सर्किल होता क्या है, ठीक है। जिससे पहले डिफिनेशन देखते हैं, क्या लिखा हमने। अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या कह रहा है ये? बोल रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। कोई एक प्लेन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन किया गया है और वो पॉइंट्स किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर वो लाई कर रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन यानी कि बहुत सारा पॉइंट्स है प्लेन में, वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, इसको हम ओ मान लेते हैं, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से सभी इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। तो उससे जो फिगर बन रहा है उस फिगर को क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। क्लियर है? सिंपल अगर बनाए इसको इस टाइप का, ये क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सभी जगह क्या है? सेम है। तो फिक्स्ड पॉइंट को ओ मान लिया और वो फिक्स्ड पॉइंट से जो पॉइंट, सारे पॉइंट से कलेक्शन तक जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। क्लियर है? तो सर्किल क्या हुआ? अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। यानी कि सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर कांस्टेंट हो, सेम हो, इक्वल हो, तो ऐसे फिगर को क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होगा? तो ये सर्किल का बाउंड्री, द बाउंड्री ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। इसमें और क्या क्या पॉइंट है भाई? रेडियस। रेडियस क्या होगा? तो जो ये फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस जो बाउंड्री तक लाई कर रहा है, या सिंपल कहें द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ circumference of a circle is called radius। यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से और सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस कांस्टेंट डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्लियर है? और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इस सर्किल के क्या होते हैं? सेंटर कहलाते हैं। क्लियर है इतना टॉपिक? चलिए आगे देख। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सर्किल में, सेकंड। सेकंड क्या होता है? जैसे डिफिनीशन यहां लिख रखा मैंने। डिफिनीशन क्या कह रहा? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स।
क्या बोल रहा है कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई सर्किल में कोई एक लाइन है जो कि सर्किल को किसी दो पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट पर, यानी कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स, किसी सर्किल में कोई लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? सेकेंट बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई बोला यहाँ पे अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ऐसा लाइन जो सर्किल को किसी दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे? सेकेंट बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, टेंजेंट। टेंजेंट हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है टेंजेंट? जैसे डिफिनेशन जैसे क्या लिख रखा, अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओ रखा है मैंने, तो कोई सर्किल में कोई लाइन जो है सर्किल को किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहा है? मीट कर रहा है, मिल रहा है। तो ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट ऑफ द सर्किल बोलेंगे। यानी कि ऐसा लाइन जो सर्किल को सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच करता हो या किसी एक पॉइंट पे मीटिंग करता हो, ऐसे लाइन को टेंजेंट बोलेंगे। यानी कि ये लाइन सिर्फ पी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। आसान है? और जिस पॉइंट पे सर्किल को टेंजेंट टच करता है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल। वही लिख रखा मैंने, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि जो टेंजेंट है, ऐसा टेंजेंट जो है जिस पॉइंट पर सर्किल को इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? सेकंड और टेंजेंट क्लियर है? चलिए आगे अभी देखते हैं एक स्पेशल केस। नोट में देखिए क्या है, टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। क्या कहना चाह रहा है ये कि जो हमारा टेंजेंट जो है सर्किल का, वो एक स्पेशल केस है किसका? सेकंड का। जैसे देखिए समझते हैं जैसे एक लाइन एल ले लिया हमने, जो कि एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक पी, और इधर हम मान लेते हैं क्यू। पी और क्यू पे ये क्या कर रहा है? कट कर रहा है। इसको हम मूव करा रहे हैं। अभी भी ये क्यू को आगे हम बढ़ा दिए, क्यू1 हम मान लेते हैं, ये यहाँ भी पी पर फिक्स है। एक पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, एक को हम मूव करा रहे हैं। अभी भी ये क्या है? सेकेंड है। फिर से मूव कराएं और इसको हम Q2 मान लीजिए। देखिए डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और इसको तब तक मूव कराना है जब तक कि P और Q दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना कर जाए, कोइंसाइड ना कर जाए। और जब ये दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, तब उस केस में सेकेंड क्या कहलाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। जैसे और भी केस देखिए, ये Q3, Q4, और एक समय ऐसा आएगा कि ये सिंगल पॉइंट P रह जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। यानी कि स्पेशल केस सेकंड का टेंजेंट कैसे हुआ कि कोई सेकंड है
तो सेकंड क्या करता है, दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है सर्किल को। और जब वही दो अलग अलग पॉइंट जब एक पॉइंट पर क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तब उसी सेकंड को हम लोग टेंजेंट कहेंगे। क्लियर है? ये स्पेशल केस है। टेंजेंट क्या है, सेकंड का स्पेशल केस है। यानी कि सेकंड को ही हम लोग चेंज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं। यानी कि जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया या कोइंसाइड कर गया, तब वही सेकंड हमारा टेंजेंट कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल। कोई सर्किल है तो किसी सर्किल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे पहला केस देख रहे हैं, कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है, उसमें एक पॉइंट हमने ले लिया अंदर, सर्किल के अंदर इनसाइड में ले लिया P पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? क्या ये टेंजेंट है? नहीं। क्या ये टेंजेंट है? नहीं। यानी कि जब किसी सर्किल के अंदर कोई पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो नो टेंजेंट्स आर ड्रॉ, कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड केस लेते हैं। अगर कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है, अगर उस सर्किल के ऊपर अगर हम पॉइंट लेते हैं, जैसे हम P पॉइंट ले लिया, पॉइंट P ले लिए, तो कितना टेंजेंट बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। तो जब कोई सर्किल के ऊपर जब कोई पॉइंट से हम टेंजेंट बनाना चाहेंगे तो कितना टेंजेंट? ओनली वन टेंजेंट शुड बी ड्रॉ। सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक कंडीशन और है, अंदर लिया, ऑन द सर्किल लिया, और एक आउटसाइड सर्किल लेते हैं। जैसे कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है और इसमें बाहर ले लेते हैं कोई पॉइंट, जैसे यहां बाहर ले लिया P पॉइंट। इससे देखिए कितना टेंजेंट बनता है। एक यहां पर हो गया और एक पॉइंट यहां ले लीजिए T। तो जब किसी आउटसाइड ऑफ द सर्किल के पॉइंट से हम टेंजेंट बनाएंगे तो सर्किल पर दो टेंजेंट बनेगा, यानी कि टू टेंजेंट्स आर ओनली टू टेंजेंट्स आर ड्रॉ। क्या समझ में आया? कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू इट सर्किल, सर्किल पे कितने टेंजेंट्स बनेंगे। अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर से लिया गया, उस पॉइंट से अगर हमको टेंजेंट बनाना है तो कोई टेंजेंट नहीं बन पाएगा। अगर सर्किल के ऊपर अगर ये पॉइंट ले लिया गया ऑन द सर्किल, तब सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं। और सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, वहां से हमको टेंजेंट अगर ड्रॉ करना है तो सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। क्लियर है? सिंपल सा सिचुएशन था।